अबूझमाड़ के मुहाने पर आज बैठा हूँ, मतलब कि नारायणपुर में बैठा हूँ। और अबूझमाड़ के बच्चों के लिए आज बीता हुआ जो 2 दिन है काफ़ी ऐतिहासिक था और शानदार था। शानदार इसलिए था क्योंकि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत जाने पहचाने नाम हैं विनीत कुमार जी, खुद अबूझमाड़ के मुहाने पे पहुँचे हुए थे और 2 दिनों तक उन्होंने अबूझमाड़ के बच्चों के साथ में बिताया। उन्हें उनकी क्लास ली मतलब उन्हें बताया कि ड्रामा क्या होता है और थिएटर क्या होता है और उसको लेकर कुछ जानकारियाँ दी। तो विनीत दादा से हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से जानना चाहेंगे कि बस्तर के बच्चों से उन्होंने क्या सीखा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। विनीत दादा, स्वागत है एक बार फिर से बस्तर टॉकीज़ में। पिछली दफ़े बहुत लंबी बातचीत हुई थी, बहुत शानदार चीज़ों पर। आज बस्तर पे बातचीत होगी जी। मैंने आपको उस समय आपको न्योता दिया था कि आप बस्तर आएँ, और क्या गजब इत्तेफाक है कि आप बस्तर आ ही गए। लेकिन ये भी एक दुखद पहलू है कि आपका एक वादा अभी भी अधूरा है कि आप 2 दिन मेरे साथ बिताने हाँ, वो मैं बिताने वाला था, लेकिन हुआ ये कि मैं 13-14 आपके साथ रहता, 15 को निकलता जी। लेकिन पटना में किसी को जो है वो समय नहीं था, तो उस समय उन्होंने कहा मैं आ सकता हूँ, तो मुझे ये 2 दिन कैंसिल करके पटना जाना पड़ रहा है। तो ठीक है दादा, ये 2 दिन जो आप यहाँ थे बच्चों के साथ बिताया, क्या था आयोजन, क्या था या क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा शॉर्ट में? ये अब उसके रंग शिल्प क्या कुछ उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, रायपुर का है हीरा, और वो NSD के कोलैबोरेशन से उसने यहाँ के बच्चों के लिए एक थिएटर वर्कशॉप प्रोडक्शन ओरिएंटेड की एक नाटक वो उसमें कर रहा है। और वो नाटक जो है उनको लेके है जिसको अंग्रेज़ जो हैं ब्रिटिशर गुंडा, क्या नाम, गुंडाधुर, हाँ, जो यहाँ के नायक कहलाते थे, उन पे वो जो है नाटक कर रहा है। अच्छा। तो उन बच्चों को भी नहीं मालूम था कि उनके बीच जो नायक है वो गुंडाधुर है। अच्छा। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि उनके बच्चों को, इन बच्चों को पता चला कि गुंडाधुर वो नायक है हमारा, और उसने कैसे अंग्रेज़ों के साथ उसने लड़ाई की थी। तो एक बहुत बड़ी सी चीज़ है कि इसके तहत जो है उन बच्चों को ये जानकारी मिली। और कुछ 60-70 बच्चे हैं, 14 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं। सब अबूझमाड़ के बच्चे, सब अबूझमाड़ के बच्चे हैं। अब आप अबूझमाड़ कहते हैं तो हमको लगता है अच्छा यहाँ क्या है, अब मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि शहर के जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा समझदार ये बच्चे हैं, क्योंकि ये समझना चाहते हैं। शहर के बच्चे समझना नहीं चाहते, वो सब समझते हैं। हाँ, और ये समझना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये क्यों कहते हैं अच्छा अबूझमाड़ के बच्चे, इलाके को चिन्हांकित करना, वो आप चिन्हांकित करें। हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये तो उनसे बेहतर है। हाँ, बिल्कुल बेहतर है। तो उनको इस तरह से चिन्हित करना चाहिए कि भाई तुम्हारी बुद्धि सही जगह रहे, उन शहरी बच्चों जैसी ना हो जाए। हाँ। कि तुम सीखने को ही तैयार ना हो। सीखने को तैयार, अच्छा है आप अबूझमाड़ के बच्चे हैं। तो उनको जो मालूम नहीं है, जैसे एक ने सवाल किया कि हम उसको किसी को क्यों नहीं पहचान पाते हैं। हाँ। मैंने कहा अच्छा तो तुम नहीं पहचान पाते हो? बोले नहीं, अब जैसे किसी को हम देखते हैं तो उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। तो उसको कितनी सरलता से मुझे कुछ 10 से 15 मिनट लग गए ये बताने में कि तुम क्यों नहीं पहचान पाते हो लोगों को, लेकिन पेड़ पहचान लेते हो कि ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये धान का खेत है, ये। बोले हाँ, लेकिन तुम आदमी नहीं पहचान पाते हो। हाँ। बोले हाँ, फिर जानवर भी तुम नहीं पहचान पाते हो। बोले हाँ। तो हमने उसको समझाना शुरू किया कि मनोविज्ञान एक होता है। तो एक बच्चे है, उसने कहा ये मनोविज्ञान क्या होता है? तो एक ने कहा साइकोलॉजी। तो हमने कहा ये तो ट्रांसलेशन है। तो अब उसके बाद हमने कहा कि तुम ठहरो, अभी तुमको साइकोलॉजी बताएंगे, पहले हम इसको समझाएं। तो मैंने उसको समझाया कि तुम क्यों नहीं किसी को पहचान पाते हो, क्योंकि हमारी ज़ुबान जो चलती है वो कोई बात कह रही है, तुम उस बात पे विश्वास करते हो, लेकिन इस बात पे विश्वास करते हुए तुम उसके मन के अंदर नहीं झांक पाते हो कि मन पे क्या चल रहा है, कि उसके मन में क्या चल रहा है। बोले कैसे?
हम बोले मान लो कि मैं जो है तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छा अब हम जा रहे हैं, तो तुमको तो यही समझ में आएगा कि अच्छा ये जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये चल रहा है, अरे किस मूर्ख के पास बैठा हूँ, मन में ये अलग मन में ये चल रहा है। तो वो कहता है तो मतलब आप हमको मन में मूर्ख कह रहे हैं। हम बोले हाँ, लेकिन वजह मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ये देखो जो मन में चल रहा है वो तुम नहीं समझ पाते हो। उसने कहा हाँ इसीलिए नहीं समझ पाते हैं। फिर साइकोलॉजी समझाए, फिर ऐसे ही उनके सवाल। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को ऐसे कुछ मिला नहीं है, मिल नहीं रहा है, जबकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा इनके पास शक्ति है, शारीरिक क्षमता इनके अंदर ज़्यादा है। इस धूप में वो लगातार काम करते रहे हैं, कोई थकान नहीं होती है, सुर ताल में है, एक एनर्जी है। और थिएटर क्या होता है उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं। हाँ कि सीखना है, सीखना है, जानना है। ये शहर में नहीं है। शहर के बच्चों को लगता है हम सब जानते हैं। हाँ मतलब आप कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है कर लेंगे। हाँ बहुत इजी है लेकिन आपको पता है कि इजी नहीं है, इजी नहीं है। हाँ। और इनको चूंकि पता नहीं है, हाँ इसलिए ये आनंद आ रहा है। आ रहा है। और ऐसे ही आनंद संभवतः उसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक वजहें पैदा की जाती हैं जिससे वो आनंद समाप्त होने लगता है। तो वो कैसे रोका जाए, ये तो बहुत एक साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है इस आनंद। किया जाता है। बस्तर को लेके क्या लगा था? आप पहली बार बस्तर आए? पहली बार आए हैं बस्तर थे अभी तक बस्तर? हाँ हाँ, बस्तर को लेके तो जो है वो सब चलता है, वही एक ही चीज़ की नक्सल रहते हैं। हाँ तो मैं अक्सर जो है, मैं अभी वहाँ खड़ा था, बात होने लगी और उन्होंने एक ने मुस्कुरा कहा कि आपने तो नाम सुना ही होगा इसका। हम बोले हाँ हाँ नक्सलों की वजह से ना आप कह रहे हैं। तो वो मुस्कुराने लगे। हम बोले पता नहीं आप में से कौन नक्सल है हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम। और नक्सल होना कोई गुनाह नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह सामने वाले ने किया है जिसकी वजह से मुझे नक्सल कहा जाने लगा है। जिसकी वजह से मुझे नक्सल कहा जाने लगा। मेरा शौक थोड़ा ही है। वो पाश कहते हैं ना कि मेरा शौक नहीं है कि मेरे कंधे पे बंदूक हो और गले में जो है गोलियों का पट्टा हो और होंठों पे खून का वो रस हो। ये मेरा शौक नहीं है, आप मजबूर करते हो, आप वजह पे जाते ही नहीं हो। तो इसीलिए हमको लगता है कि बस्तर वैसे बहुत ही एक खूबसूरत सा, आम लोग बड़े सरल सहज। अब चूँकि हम थोड़ा फिल्मी आदमी हैं इसलिए हमको ज़्यादा लोग वो तवज्जो दे देते होंगे, लेकिन हमको ऐसा लगा। मतलब मैं तो फिल्मी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बस्तर घूमता हूँ तो जब असल बस्तर है तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं सहज सरल लगता है, वैसा ही है, हूबहू वैसे ही। मैं तो बार बार उनसे रूबरू। बच्चों में क्या उम्मीद देखने दिया था आपने? अबूझमाड़ के जिन बच्चों से मिले और उनके लिए एकदम नई चीज़ थी ये थिएटर ड्रामा, उम्मीद क्या लगता है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं या आगे कुछ ऐसा और यहाँ किया जा सकता है कि जो ये बच्चे भी थिएटर तक जाएं? ये तो समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कहाँ पहुँचाना चाहते हो। वो अपने से कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। समाज की जिम्मेदारी। बिल्कुल, अपने से कैसे पहुँच पाएंगे? ठीक है। उनके परिवार वाले उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने के लिए वो एक किसी संस्थान में आए हुए हैं। तो इस समाज की जिम्मेदारी है कि जो ये बच्चे हैं जो इतने एनर्जेटिक हैं वो कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, समाज की जिम्मेदारी। आप उंगली पकड़ें, आगे बढ़ाएं, वो आगे बढ़ें, वो आगे बढ़ जाएंगे। छोड़ देंगे तो वहीं रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। ठीक बात। तो दादा, हालांकि मैं सिर्फ बच्चों पे आपका ओपिनियन और बस्तर पे लेना चाह रहा था। एक वादा लेना चाहूँगा जो आपने अधूरा छोड़ा है। कल सुबह आप निकल जाएंगे, बस्तर आपको फिर से आना है, आपको एक वादा करके जाना है बस्तर। हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं बता रहा हूँ कि महारानी 3 जो तीसरा सीज़न बन रहा है वो अगस्त सितंबर में वो ख़त्म होगा और वो मध्य प्रदेश में कहीं ख़त्म होगा शूटिंग उसकी। तो वहाँ से मैं सीधा बस्तर आऊँगा। सीधे बस्तर हमारे पास। हाँ ठीक है,
विनीत दादा हैं। अच्छा, विनीत दादा की एक खास बात बताऊं, इनसे बातचीत हो रही थी तो बताया कि कई फिल्मों के ऑफ़र इन्होंने केवल इसलिए ठुकरा दिए कि एयरपोर्ट के बाद अगर 2 घंटे की सफ़र इन्हें बाई रोड करना हो तो बोलते हैं भाई अगर 2.5 घंटे का सफ़र है तो मैं फिर शूट पे नहीं जाऊंगा, चाहे मैं इस फिल्म को ना करूं। लेकिन रायपुर से 6.5 घंटे का सफ़र बाई रोड इसलिए किया क्योंकि यहाँ थिएटर से जुड़ा मामला था। बच्चे हैं और थिएटर है। तो मैंने पूछा क्या थिएटर आपकी आत्मा में बसती है या आपकी आत्मा या थिएटर में आप बसते हैं, तो बोलो बिल्कुल वैसे ही कुछ है। तो थिएटर का नाम लेकर आप विनीत दादा को कहीं भी ले जा सकते हो। 6.5 घंटे का सफ़र, लेकिन हम मतलब अंधभक्त नहीं। हाँ नहीं मतलब पता नहीं ये कटाक्ष कहाँ तक जाएगा किसके लिए। खैर, तो विनीत दादा हैं और मैं आपको बताऊं कि अबूझमाड़ के मुहाने पे बसे इस नारायणपुर में पहुंचे हुए हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं, कई दफ़े मैं आपको बताऊं कि बस्तर पे फिल्में भी बनी हुई हैं, लेकिन वो फिल्म शूटिंग के लिए भी बस्तर नहीं आया, लेकिन अबूझमाड़ के मुहाने पर अबूझमाड़ के बच्चों के साथ समय बिताने के लिए विनीत दादा पहुंचे हुए थे। हम खुद इनके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि दादा ने वादा किया है और वादा बहुत जल्द निभाएंगे भी। अगर आपको लगे कि अबूझमाड़ के बच्चों के साथ में दादा का ये जो समय है, शायद अबूझमाड़ के, जैसे हमारी बात हो रही थी कि 100 बच्चों को बताया गया, अगर 2 बच्चे भी निकल गए तो ये सफलता है। हम उम्मीद करेंगे कि अबूझमाड़ के बच्चे भी नाटक और ड्रामा में जाकर अपना परचम लहराएं। इसी के साथ अगर आपको विनीत दादा से बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।